हेलो दोस्तों, मैं सोनी कुमारी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री देख रहे हैं और चैप्टर कितना को देख रहे हैं तो तीसरा और फर्स्ट लेक्चर हम लोग यानी कि तीसरा चैप्टर का देख चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या था तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जो यहाँ पे भी लिखी हुई है यानी कि बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और दोस्तों इसका आज हम लोगों का यानी कि चैप्टर 3 का आज हम लोगों का कौन सा लेक्चर है तो दूसरा लेक्चर है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या देखे थे तो महाभारत के बारे में जाने थे थोड़ी बहुत, यानी कि महाभारत कहा जाए तो महाभारत के मूल रचनाकार किन्हें माना जाता है तो वेद व्यास को। इसको लिखने में कितने समय लगे तो 1000 वर्ष, यानी कि बहुत सारी कई सारी जानकारियाँ जो हैं हम लोग फर्स्ट वीडियो में लिए हैं। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं तो चलिए उसको भी गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, परिवार तथा बंधुत्व। क्या है, परिवार तथा बंधुत्व। दोस्तों यहाँ पे बंधुत्व थोड़ी सी मिस्टेकिंग टाइपिंग है, यानी कि टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गई है। तो परिवार आखिर कहा जाए तो होता क्या है, यानी कि परिवार हम लोग यहाँ पे देखेंगे परिवार आखिर है क्या। तो दोस्तों देखिए परिवार क्या है, लोगों का समूह जिसमें लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर प्रयोग करते हैं वो परिवार कहलाते हैं। यानी कि कही जा रही है कि लोगों का समूह यानी कि जिसमें लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर प्रयोग करते हैं वह परिवार कहलाते हैं। उसके बाद में है पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते हैं। कैसा संबंध तो रक्त संबंध माने जाते हैं। उसके बाद में है कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे भाई बहन को खून का रिश्ता माना जाता है। किसको तो चचेरे मौसेरे यानी कि भाई बहन को किसका रिश्ता माना जाता है तो खून का रिश्ता माना जाता है। लेकिन अन्य समाजों में ऐसा नहीं है, लेकिन अन्य और कई समाज में ऐसा भी नहीं है कि खून का रिश्ता माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है तो बंधुत्व है। दोस्तों बंधुत्व के बारे में ऐसे भी मैं कल भी बताई थी का बंधुत्व का मतलब भाईचारा होता है। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ, यानी कि बंधुत्व का मतलब डीपली में जानेंगे क्या है। तो बंधुत्व का समान अर्थ भाईचारा यानी कि दोस्ती है। क्या है, बंधुत्व का समान अर्थ क्या कहा जाए तो क्या है तो भाईचारा या दोस्ती। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट में दी हुई है, कौरव और पांडव चचेरे भाई थे लेकिन ये लोग आपस में युद्ध करते थे। क्या करते थे, युद्ध करते थे। उसके बाद में क्या है, और ये युद्ध करते, ये महाभारत की कौरव और पांडव की बात है। उसके बाद में क्या है दोस्तों तो इतिहासकार यानी कि इतिहास यानी कि जो लोगों ने इतिहास के बारे में जानकारी की यानी कि तो वही इतिहासकार के बारे में बताया जा रहा। इतिहासकार परिवार तथा बंधुत्व का अध्ययन कर लोगों के सोच विचार के बारे में अनुमान लगाते हैं। इतिहासकार जो हैं परिवार तथा बंधुत्व का अध्ययन करते हैं और अध्ययन कर लोगों को सोच विचार के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं और यह सोच विचार लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। यानी कि इतिहासकार जो हैं ऐसा बता रहे हैं और अनुमान लगाकर बताएं। उसके बाद में क्या है दोस्तों तो उसके बाद में है क्या है तो है संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए है। यानी कि कुल शब्द जो है संस्कृत ग्रंथों में किसके लिए प्रयोग किया गया तो परिवार के लिए। किसके लिए, परिवार के लिए। जबकि कहा जाए जाति शब्द का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग, जाति शब्द का प्रयोग अगर आपसे कहा जाए तो किसके लिए यानी कि किया गया है तो जाति शब्द का प्रयोग जो है यानी कि कहा जाए कि जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो यहाँ पे है क्या है तो बांधवों के बड़े समूह के लिए किया गया है। किसके लिए तो किसके लिए किया गया है तो बताएं, अभी क्या बताएं तो बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। आगे क्या है दोस्तों तो आगे है पितृसत्ता यानी कि पितृवांशिकता यानी कि पितृसत्तात्मक भी कह सकते हैं। पितृवांशिकता क्या है तो दोस्तों यहाँ पे है, इसमें पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों और संपत्ति पर साथ ही साथ यानी कि क्या है तो यहाँ पे पिता है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यानी कि साथ ही साथ पिता अगर राजा था
तो यानी कि तो उनके सिंहासन पर पुत्र का अधिकार होता था। यानी कहने का मतलब है यानी कि अगर पिता यानी कि पिता की मृत्यु हो जाता है तो पिता के जो भी यानी कि संसाधन या संपत्ति पर अधिकार था वो अब अधिकार किसको मिल जाएगा, तो उसके पुत्र का मिल जाएगा। जैसे कि उसका पिता अगर राजा है तो उसका पुत्र फिर राजा बन जाएगा। उसके बाद में है अधिकतर राजवंश यानी कि पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। उसके बाद में है पितृवंशिकता व्यवस्था में समाज में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। पितृवंशिकता में अगर कहा जाए तो किसको ज़्यादा महानता दिया गया है, तो पुरुषों को, ना कि स्त्रियों को। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है दोस्तों क्या है नेक्स्ट में, अगर उसके पुत्र नहीं होता था यानी कि माना जाए अगर किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो उस यानी कि उनके संबंधी भाई को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। मान लिया जाए कि कोई राजा था, उसका पुत्र नहीं था, तो उसको उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसका भाई बनेगा और उन सभी चीज़ों पर अधिकार उसका भाई का हो जाएगा। यानी कि उसका भाई राजा था, अब वो मर गया तो उसका भाई अब क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा और राज्य करेगा। उसके बाद में क्या है, तो पितृवंशिकता का अर्थ यानी कहा जाए तो क्या है, तो वह वंश यानी कि या परंपरा जो पिता के पुत्र यानी कि पिता के पुत्र फिर उसके पुत्र यानी फिर उसके पुत्र ऐसे ही चलती है। यानी कि पितृ शतात्मक में अगर पिता राजा है तो उसका पुत्र फिर राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र यानी कि ऐसा ही चलता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है दोस्तों मातृ यानी कि मातृवंशिकता यानी कि क्या है, तो इस शब्द का प्रयोग वहाँ की जाती है जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, तो माँ से जुड़ी होती है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में है विवाह के नियम। दोस्तों विवाह के नियम जो है यहाँ पे कुछ उटपटांग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि विवाह के नियम अगर कहा जाए तो विवाह के 8 प्रकार के यानी कि थे, यानी कि जिसमें प्रथम 4 उत्तम थे। कौन, तो 4 उत्तम थे। विवाह के प्रकार यानी कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पिशाच विवाह। उसके बाद में है क्या है, तो उसके बाद में है क्या है, नारद पुराण के अनुसार। दोस्तों मैं बताई थी कि पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 हैं, तो वही कही जा रही। नारद पुराण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रकार का विवाह जो है ब्रह्म विवाह है। कौन सा विवाह है, ब्रह्म विवाह माना जाता है। इसके बाद दैव विवाह यानी कि उसके बाद में कौन सा विवाह, तो दैवी विवाह और आर्य विवाह को भी उत्तम माना जाता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तो ब्रह्म विवाह। उसके बाद में है असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह को बेहद अशुभ माना जाता है, यानी बेहद खराब कह सकते हैं। उसके बाद में है विवाह में क्या है, विवाह में कन्यादान यानी कि विवाह में कन्यादान में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था और देखी जाए तो अभी भी है ये परंपरा, यानी कि एक कन्या की दान पिता ही करते हैं। उसके बाद में है क्या है दोस्तों, तो विवाह के 4 प्रकार हैं। विवाह के कितने प्रकार हैं, 4 यानी कि 4 प्रकार हैं। पहला अंतर्विवाह, ये विवाह में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे है क्या है, तो देखिए यहाँ पे है विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह यानी कि कहा जाता है, यानी कि अंतर्विवाह को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र यानी कि अपने ही जाति यानी कि कह सकते हैं अपना ही गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपना ही जाति में विवाह करते हैं, यानी कि जो जाति है उसी कास्ट का यानी कि उसी जाति से विवाह करते हैं इस विवाह यानी कि अंतर्विवाह में। उसके बाद में है बहिर्विवाह, ये विवाह में क्या होता है, तो इस प्रकार के विवाह को विजातीय विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजातीय विवाह। इसमें व्यक्ति अपने गोत्र यानी कि वंशज या खानदान से बाहर विवाह करते हैं, यानी कि इस विवाह में जाति पाति देखकर विवाह नहीं करता है, नहीं अपना वंशज देखता है। तो कौन सा विवाह में, यानी कि बहिर्विवाह में, जबकि अंतर्विवाह में जाति वंशज देखकर करता है। नेक्स्ट में क्या है, तो बहुपत्नी प्रथा, ये क्या है, तो इसमें है इसमें एक पुरुष के अनेक पत्नी होते हैं। बहुपत्नी में क्या है, एक पुरुष और पत्नी कितने, अनेक। ऐसा सतवाहन राजाओं में बहुपत्नी का प्रथा
यानी कि मानने वाले थे, यानी कि सतवाहन राजाओं यानी कि सतवाहन वंशज के ऐसे बहुपत्नी थे, यानी कि एक राजा के बहुत सारी पत्नियां होती थी। यह प्रथा कई जातियों, धर्म और जनजातियों में मान्य है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा अमान्य कि ऐसा नहीं है। उसके बाद में क्या है तो बहुपति प्रथा। क्या है बहुपति प्रथा? इसमें क्या है तो एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। किसमें? बहुपति प्रथा में, यानी कि स्त्री एक और उसके पति अनेक। तो यहाँ पे कही जा रही एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति बहुपति प्रथा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर द्रौपदी, क्या है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो द्रौपदी नाम की औरत की शादी 5 पांडवों से हुआ था। महाभारत में आप सुने होंगे तो द्रौपदी आप नाम जरूर सुने होंगे, यानी कि द्रौपदी जो है एक स्त्री थी और इसके कितने पति थे तो 5, यानी कि पांडव थे, यानी कि 5 पति थे। और ये 5 पति जो थे इनको, यानी कि पांचों आपस में अब यानी कि अपने भाई थे, यानी कि आपस में भाई थे। क्या थे? भाई थे। उसके बाद में है क्या है मनुस्मृति में पहली, चौथी और 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का ही उल्लेख मिलता है। किसमें? तो मनुस्मृति में। कहा जाए मनुस्मृति की रचना किसने किया तो मनु ने। उसके बाद में दोस्तों क्या है तो उसको देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है गोत्र। क्या है अभी जस्ट बताएं तो थोड़ा यहाँ पे डीपली में जान लेते हैं। यानी कि गोत्र या तो कह सकते हैं जाति, वंश, नस्ल, कुंड। तो यहाँ पे है प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, यानी प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सभी सदस्य ऋषि वंशज माने जाते थे। नेक्स्ट है क्या है गोत्र के, नेक्स्ट में क्या है दोस्तों तो गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे तो कौन कौन थे तो यहाँ पे पहला नियम में क्या है तो इसमें स्त्री का गोत्र के बारे में उल्लेख है। शादी के बाद स्त्री को, यानी कि स्त्री को अर्थात महिलाओं को अपने पति के, यानी कि पति के गोत्र के नाम को अपनाना था। यानी कि मान लिया जाए कि स्त्री, मान लिया जाए कि कोई दूसरा जात की है और पुरुष दूसरा जात का, लेकिन दोनों का विवाह हुआ तो किसके जात से जाना जाएगा तो पुरुष के जात से जाना जाएगा। तो यही पे यहाँ पे कही जा रही है कि इसमें स्त्री का गोत्र के बारे में उल्लेख है। शादी के बाद स्त्री का अर्थात यानी कि महिलाओं को अपने पति के गोत्र के नाम से अपनाना था, यानी कि अपनाना पड़ता था, और पिता के गोत्र को नाम छोड़ना पड़ता था। यानी पिता का नाम का गोत्र यानी कि क्या करना पड़ता था, इसमें छोड़ना पड़ता है। दूसरा नियम में क्या है तो दूसरा में देखेंगे तो दूसरा है क्या है एक गोत्र के व्यक्ति अपने गोत्र में अर्थात अपने आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरा नियम में ये था। उसके बाद में क्या है दोस्तों तो उसके बाद में है क्या माताओं, क्या कही जा रही है क्या माताओं का महत्वपूर्ण समझा जाता था, यानी कि समाज में माताओं का महत्वपूर्ण समझा जाता था। तो वही है यहाँ पे इतिहास में बहुत से ऐसे कहानी हैं जिनसे पता चलता है कि शुरुआती समाज में माताओं का भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि पहले माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा गया, दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई। उसके बाद में क्या है इनमें एक सतवाहन राजाओं का कहानी, सतवाहन राजाओं के यानी कि राजाओं को उनके माँ के नाम से इंगित किया जाता था। यानी कि सतवाहन जो वंश थे तो उसमें बताया जाता है कि जो वहाँ के राजा जो था तो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम को इंगित करता था। यानी सतवाहन राजा अपने माँ यानी कि अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। यानी कि सतवाहन वंश में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ के यानी कि सतात्मक थी, यानी कि माता को प्रधानता दी गई, यानी कि वहाँ के राजा जो है अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाया। नेक्स्ट में क्या है तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में है क्या है दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और युद्ध में हार गया था। महाभारत की कहानी है कि दुर्योधन ने अपनी माँ की सलाह नहीं मानी और युद्ध में हार गया था। इससे पता चलता है कि बेटे माँ के लिए महत्वपूर्ण था। यानी कि इससे हमको यानी कि ये
ज्ञात होता है कि अगर कोई बड़ा यानी कि माता पिता आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उस बात को मानना चाहिए। तो दोस्तों आगे की जानकारी हम लोग अब कल करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी यानी कि कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।